हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सोनी एंड मॉम ब्लॉग्स पे एक बार फिर से स्वागत है। आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे चाय और ब्रेकफास्ट के साथ, और ये फिनिश करते हुए हम आपको आज दिखाएंगे थ्री प्लेसेस। और ये प्लेसेस अगर आपने जयपुर में आकर मिस कर दी तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका जयपुर का टूर टोटली इनकम्प्लीट रहा। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज का ये व्लॉग सबसे मस्त होने वाला है, क्योंकि प्लेसेस हमने चूज ही कुछ ऐसी की है। कैब हमने बुक कर ली थी, तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट प्लेस जो है वो है वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जो मस्ट विजिट प्लेस है जयपुर में। अगर आप जयपुर आते हैं तो इस मॉल में आकर जरूर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करिएगा। ये मॉल हम इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है वो सबसे यूनिक है। तो आप देखिए, कुछ इसकी एंट्री इस तरह की है जैसे कोई स्पाइडर बैठी होती है। तो ये इसकी फर्स्ट एंट्री है। इसी तरह की एंट्री इसकी दूसरी टाइप की भी है, यानी कि दो स्पाइडर्स बनी हुई है। तो हम चलेंगे फर्स्ट स्पाइडर की एंट्री के थ्रू मॉल के अंदर। तो बहुत बड़ा मॉल है ये, तो ये मस्ट विजिट प्लेस है जयपुर में। अगर आप आएँ तो 1 से 2 घंटे इस मॉल में जरूर स्पेंड करिएगा, इसको छोड़ के मत जाइएगा, वरना आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस जयपुर की मिस हो जाएगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम करते हैं मॉल के अंदर अपनी एंट्री। तो लीजिए, हम पहुंच चुके हैं मॉल के अंदर। यार फर्स्ट लुक में ना ये मॉल आपको जब आप एंटर करोगे बहुत ही सुंदर लगेगा। इसके जो अंदर डिजाइन बने हुए हैं दैट इज वर्थ वॉचिंग। और है तो यार ये नॉर्मल मॉल्स की तरह ही, आप सोचोगे कि यार मॉल में घूम रहे हैं, बट हाँ ये एक बहुत ही फेमस प्लेस है जयपुर की। तो मेरे को लगा कि इसको विजिट करना चाहिए। बाकी ये मॉल बहुत शानदार था। इसकी टोटल जो थीम थी दैट वाज टोटली ऑफ गोल्डन कलर। तो जब आप लाइव आएंगे तो बहुत मस्त लगेगा। ये हम यहाँ पहुँच चुके हैं क्रोमा के अंदर। हमने कुछ यहाँ पर देखी इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स के शौकीन हैं तो आप यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो। ये हम यहाँ पहुँच चुके हैं सेकेंड शॉप के अंदर। यहाँ पर जो आइटम्स थी काफ़ी कलरफुल थी, छोटी छोटी सी आइटम्स थी, बट सारी ही अट्रैक्टिव थी। आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर आकर कि लें क्या। तो यार हमने इस मॉल में ना 2 से ढाई घंटे बिताए और सारे मॉल को अच्छे से एक्सप्लोर किया। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको अच्छे से घूमकर, क्योंकि ये जो मॉल है ना ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम इसके जो लेफ्ट वाला पार्ट है जहाँ पर सिर्फ आप शॉपिंग कर सकते हो वहाँ पर प्रेजेंट है, और हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो आप भी देखिए कुछ नज़ारे वर्ल्ड ट्रेड पार्क मॉल के। आई होप कि आपको ये मॉल बहुत अच्छा लग रहा होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो यार हमने तो ये मॉल अच्छे से घूमा और हमें तो बहुत मस्त लगा। और अब हम इस मॉल को करेंगे अलविदा और चलेंगे अपनी सेकंड प्लेस की तरफ। यार मौसम हमारा आज भी साथ दे रहा है, क्योंकि हवा बहुत ठंडी और तेज़ चल रही है। और कुछ इस तरह से आपको फर्स्ट एंट्री मिलेगी इस मॉल की। ऐसी इस मॉल की 2 स्पाइडर्स हैं, एक लेफ्ट पे प्रेजेंट होगी और एक वहाँ राइट पे है जहाँ पर मैं फिंगर कर रहा हूँ। वर्ल्ड ट्रेड पार्क का हमारा टूर यहीं ख़त्म होता है और हमने कैब बुक कर ली थी। कैब हमारी आ चुकी है और हम बैठ चुके हैं उसमें अंदर। तो चलिए हम चलते हैं सेकंड प्लेस की तरफ। तो ये सामने आप देख सकते हो जो राइट स्पाइडर जहाँ पर मैंने फिंगर पॉइंट की थी, तो यहाँ से दूसरी एंट्री होगी। अगर आप खाने पीने के कुछ इच्छुक हैं और आप साथ में शॉपिंग भी करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू एंट्री करिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट स्पाइडर जिसके थ्रू हम एंटर किए थे वहाँ पर खाने पीने की कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थी सिवाय शॉपिंग के। तो बाय बाय वर्ल्ड ट्रेड पार्क मॉल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अब हम आपको लेकर आए हैं सेकेंड डेस्टिनेशन की तरफ, जो है आमेर फोर्ट यानी आमेर किला। इसको हम अंबर पैलेस भी कहते हैं, और ये लोकेटेड है अरावली माउंटेन रेंजेस के ऊपर, जो बिल्कुल आपके सामने है। इतनी दूर से ही ये किला इतना बड़ा लग रहा है, तो पास जाकर तो ये कितना ही बड़ा होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। तो यार जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपके सामने इतना बड़ा गार्डन आएगा। ये गार्डन लिटरली बहुत ही सुंदर है। मौसम अभी तक बिल्कुल ठीक है, कोई इतनी गर्मी फील नहीं हो रही। लश ग्रीन गार्डन्स हैं इस किले के, और सामने आप किला देखिए कि उसकी हाइट कितनी है। जस्ट थिंक अबाउट कि उस समय इतना ऊंचा किला इन्होंने कैसे ही बना लिया होगा। आमेर फोर्ट आमेर विलेज में लोकेटेड है, जो जयपुर से 10 किलोमीटर बाहर की तरफ है। तो सोनिया यहाँ पर हमारे साथ हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जैसे ही आप आमेर फोर्ट के अंदर पहुंचेंगे तो गाइड्स आपको घेर लेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप गाइड कर लोगे तो आमेर फोर्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, वरना आपको दिक्कत आएगी। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको मिलेगी एक शॉप, यहाँ पर आप कुछ भी खा पी सकते हो, और सामने एक आपको दिख रही है गाड़ी। और अगर आप चलने के इच्छुक नहीं हो, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी स्टीप स्लोप है, तो आप ये गाड़ी भी कर सकते हो, जिसका प्राइस 100 रुपीज़ पर हेड है। यार हमने तो प्रेफर किया कि हम पैदल चल कर जाएंगे, क्योंकि हमें किले को बहुत अच्छे से फील करना था और एक्सप्लोर करना था। अगर आप यंगस्टर्स हो तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप गाड़ी और हाथी मत कीजिए, क्योंकि पैदल चलने के अलावा आपके पास 2
दो ऑप्शन रहेंगी, या तो आप जो गाड़ी मैंने दिखाई थी वो कर लीजिए, और या आप हाथी के थ्रू भी जा सकते हो, जिसका एक पर्टिकुलर टाइम है ऊपर जाने का। तो अब आपके सामने जो एक लेक दिख रही है, और वो गार्डन था जहाँ से हम चले थे, और इधर से होते हुए हम आए ऊपर, और सामने आपके लेक है जिसका नाम था माउटा लेक। और गाइड साहब से हमें ये पता चला कि जो सामने आप वॉल देख रहे हो, ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट वॉल आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड वॉल ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट। यार सही बताऊं, ये जो सीढ़ियां थी ना, चढ़ के आपको अपनी बॉडी के स्टेमिना के बारे में काफ़ी अच्छे से पता चल जाता है कि आप कितना मादा रखते हो चलने का। यार सच में आप आइए तो हमेशा पैदल चल के इस फोर्ट को ट्रैवल करना, वरना आपको उस लेवल की फील बिल्कुल नहीं आ पाएगी, क्योंकि गाड़ी आपको पहुंचा देगी 1 मिनट में ऊपर। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो आप पत्थर देख रहे हो, और ये जो फोर्ट था और जो ये रास्ता था, सारा छेनी हथौड़े के साथ काट काट कर बनाया गया है। तो उस समय के जो लोग थे उनकी स्किल्स के बारे में तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि इतनी हाइट पर उन्होंने ये किला खड़ा कर दिया। तो हमें मिले यहाँ पर एक सरदार जी, और उनको हम हेलो करते हुए चल पड़े ऊपर। रास्ते में हमको मिली बकरियाँ भी, जो काफ़ी यार मज़ेदार लग रही थी, है ना। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ पे। तो धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी हाइट पर पहुँच गए हैं। अब सामने का आप रास्ता देख रहे होंगे, यहाँ से सुबह चलता है हाथी, जो आपको 11-12 बजे तक ही अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप हाथी की सवारी करना चाहते हो तो आपको उस समय पहुंचना पड़ेगा। तो ये हमने फर्स्ट गेट जो क्रॉस किया है, और फिर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। तो रास्ते में यार आपको पानी पीने की ऑप्शंस और कुछ लोग जो बेलपुरी वाले हैं वो भी मिलेंगे। तो रास्ते में भी अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हो तो आपको वो मिल जाएगा इन सीढ़ियों पर ही। तो ये मैं हूँ जिसकी वजह से आप ये सारा फोर्ट देख पा रहे हैं, तो मेरे को थैंक्स कर देना। अब एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हो ये अमेर विलेज, और ये जो एक खंडर हवेली है, ये राजा जी के जो सेनापति थे चूड़ सिंह, उनकी हवेली है, जैसा हमें गाइड ने बताया। तो आप ये भी देख लेना, ठीक है। चलते चलते हम आ चुके हैं काफ़ी हाइट पर, और अब हम करेंगे सेकेंड गेट को क्रॉस। इन गेट्स को जब आप रियल में आके देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊँचे हैं यार। फोटो में तो आपको उतना आइडिया नहीं हो पा रहा होगा, बट रियलिटी में दे आर वेरी वेरी हाई। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने उस गेट को क्रॉस कर लिया है। और आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जो गेट होते हैं बड़े बड़े, उनको कहा जाता है पोल। और अब हम जिस गेट के थ्रू एंटर करेंगे, यहाँ से मेन फोर्ट स्टार्ट हो जाता है। इस गेट का नाम था सूर्य पोल, यानी सन गेट। सन गेट अगर आप पहुँच जाते हो पैदल चलते चलते, तो यहाँ से आप जो है मेन फोर्ट में एंटर कर जाओगे। और यहाँ मैंने आपको दिखाया इतने बड़े बड़े गेट्स। तो लीजिए सन पोल का अंदर से व्यू देखिए, हम क्योंकि पहुंच चुके हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। और ये आप एक ओवरऑल व्यू लीजिए इस फोर्ट का। तो देखिए यार कितना ही बड़ा है। वो सामने जहाँ मैंने उंगली की थी वो था मून पोल, यानी कि चंद्र गेट। सूर्य पोल से एंटर करते थे राजा, और जो मून पोल था वहां से एंटर करती थी प्रजा। तो राजा जी का जब वेलकम करना होता था तो वो सामने से प्रजा आकर इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में आकर वेलकम करती थी। और ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, जहाँ पर मैं अभी उंगली करूँगा, यहाँ बांधा करते थे ये सारे घोड़े। और ये जो बड़े कॉलम्स हैं उसके ऊपर छोटे छोटे कॉलम्स हैं, वहाँ रहते थे सारे घुड़सवार। तो ये इनका अरेंजमेंट था। राजा जी आते थे, उधर से प्रजा आती थी, और सारे जो घुड़सवार थे उधर से घोड़े लेकर आते थे। और ये जो ओपन स्पेस आप देख रहे हो, इसको बोला जाता था जलेब चौक, क्योंकि यहाँ जो आर्मी थी या जो प्रजा थी वो जलेबी की तरह सिटिंग करती थी। तो ये ओवरऑल इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स था। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस फोर्ट की जो हाइट है और जो एक लार्जनेस यानी जो वृहदता है वो आपको फील होगी यार। काफ़ी बड़ा है, मैं तो वीडियो में उतना कैप्चर ही नहीं कर पाऊँगा, वो फील नहीं दे पाऊँगा जितनी मर्जी चालूँ। अब ये सामने है ये टिकट काउंटर है, और टिकट लेकर हम यहाँ से अपनी फाइनल जर्नी करेंगे अमेर फोर्ट की तरफ स्टार्ट। वो था सन पोल। यहाँ बिल्कुल सीधा जब आप आएंगे तो आपको मिलेगी टिकट, जो है 102 रुपीज़ पर हेड। तो चलिए अब टिकट्स खरीद ही लेते हैं। तो कुछ ऐसा टिकट काउंटर यहाँ पे बना हुआ है जैसे ही आप अंदर आएंगे। टिकट हमने ले ली थी, तो अब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं कुछ और बिल्डिंग्स की तरफ जो इस अमेर फोर्ट में लोकेटेड है। सामने जो आप गेट देख रहे हो ये है सिंह पोल, यानी लॉयन गेट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गेट है। सीढ़ियाँ यहाँ पर भी काफ़ी हैं। तो ये चढ़ते हुए अब हम मेन एंट्री करेंगे यहाँ पर, टिकट को चेक करवाते हुए अंदर की तरफ। और सामने आपके बिल्कुल बहुत बड़े माउंटेन्स दिख रहे हैं। अब हम काफ़ी हाइट पर आ चुके हैं। ये गेट को हमने क्रॉस किया था, और सामने जो है ये है दीवाने आम। और इसको आप देखिए क्या इसका आर्किटेक्चर है। और मैं सच बता रहा हूँ कि इस किले की जो फील है वो मैं कैमरे में बिल्कुल कैप्चर नहीं कर पाऊँगा।
मैं सिर्फ आपको एक वीडियो दिखा सकता हूँ, बाकी अगर आपको जो एग्जैक्ट फील चाहिए तो वो फील आप यहाँ आकर विजिट करके ही ले सकते हो। ये जो दीवाने आम है ये मिर्जा राजा जयसिंह जी का है और आप यहाँ पर पिलर्स ही पिलर्स देखोगे। और अब हम यहाँ पर काफ़ी हाइट पर आ चुके हैं, तो इसलिए हवा जो है वो बहुत तेज चल रही है। तो आप इमेजिन करोगे यहाँ पर आकर कि जब राजा यहाँ पर एग्जैक्टली बैठते होंगे तो हवा की कोई कमी नहीं होती होगी। ठीक है, मूवीज़ में हम ऐसा कुछ देखते हैं तो जिसके साथ टांगा होता है एक बहुत बड़ा कपड़ा और नीचे बैठे होते हैं राजा जी। तो ये जो ऊपर आपने देखा था यहाँ पर बहुत बड़ा पंखा टाइप कुछ टांग देते थे और यहाँ पर सब बैठते थे और सवाल लगाते थे। और सामने जो ये कम्प्लेक्स आपको दिख रहा है ओपन स्पेस, यहाँ प्रजा बैठती थी। एक बार मैं आप सबको हाइट फील करवाता हूँ कि हम कितनी हाइट पर खड़े हैं। तो देखिए सामने जो विलेजेस हैं कितने नीचे हैं और कितने छोटे छोटे से लग रहे हैं। दीवाने आम में ही प्रेजेंट है। और अब हम आपको दिखाएंगे केसर बाग और सामने जो लेक थी वो थी मोटा लेक। केसर बाग यानी राजा जी ने यहाँ पर केसर की खेती ट्राई की थी, बट राजस्थान है तो इसलिए वो नहीं हो पाई थी। और जो मैं ये जूम कर रहा हूँ यहाँ सीट्स लगी हुई हैं। रात को यहाँ पर लाइट शो होता है और वहाँ बिठाकर आपको लाइट्स की हेल्प से आमेर फोर्ट की दीवारों पर इस आमेर फोर्ट का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो लाइट्स की हेल्प से आपको दिखाया जाता है। दीवाने आम से सीधा निकलकर हम चलेंगे गणेश पोल की तरफ। और ये देखिए आपके सामने है गणेश पोल। ये भी एक बहुत बड़ा गेट है और जो आप इसके ऊपर कलर्स देख रहे हो ये सारे कलर्स नेचुरल मटेरियल से बनाए गए हैं, जैसे कोई सब्जी है, कोई फल है। ये जब आप लाइव देखोगे तो आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। तो यार फाइनली दीवाने आम और गणेश पोल को हम देखते हुए आ चुके हैं दीवाने खास की तरफ। और ये तो भैया सबसे अद्भुत नमूना था आमेर फोर्ट का, क्योंकि इसके ऊपर जो कांच लगा हुआ है वो सारा यूरोप एंड जो मार्बल था वो सारा इटली से उस समय मंगवाया गया था और राजा जी के लिए स्पेशल बनवाया गया था। और आप ये देखिए जो मार्बल की चमक है, दैट वाज वेरी अमेजिंग यार। मेरे को तो ये बेस्ट पार्ट लगा आमेर फोर्ट का। दीवाने खास है तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो राजा जी थे वो खास लोगों से मिलते थे। वीडियो में जितना छोटा लग रहा है उतना है नहीं, बहुत बड़ा ये दीवाने खास का जो कॉम्प्लेक्स था ये था। दीवाने खास के साथ यार एक बिल्डिंग थी जो बंद थी, ये था जो मेन रानी जी का बेडरूम। यहाँ से हम एंटर किए थे, ये आ गया दीवाने खास। और अब हम आपको लेके चलेंगे बिल्कुल सीधा जहाँ बना हुआ है फेमस चार बाग, जो देखने में बहुत बड़ा और खूबसूरती की तो साहब आप बात ही छोड़ दीजिए। तो ये लीजिए हम पहुंच गए हैं चार बाग के सामने और एक बार आप भी खुद देख लीजिए। मेरे वर्ड्स पे तो शायद आप यकीन ना करें, बट लाइव देख के आपको शायद यकीन हो जाए कि इतनी हाइट पर इतने खास बिल्डिंग्स के बीच में ये चार बाग जो था ये बना हुआ था। और फील लेके देखिए कि जब राजा जी यहाँ घूमते होंगे उस समय के तो कितना ही मज़ा आता होगा। तो चार बाग के साथ साथ हम चलते हैं कुछ फर्दर बिल्डिंग्स की तरफ और फिर करते हैं आमेर फोर्ट का सफ़र ख़त्म। तो ये देखिए एक जाली थी जिसमें से हमने ये व्यू कैप्चर किया, तो देखिए कितना मस्त लग रहा है। ये तो यार सच में सीन जो था ना, ये जब आप आइए तो ज़रूर लेना। दीवाने खास के सामने बना हुआ है ये सुख मंदिर। इसको समर पैलेस भी कहते थे, यानी गर्मियों में राजा जी यहाँ बैठते थे और सर्दियों में दीवाने खास जो मैंने आपको दिखाया वहाँ बैठते थे। तो चलिए चलते चलते हम पहुँच चुके हैं आमेर फोर्ट की रूफ के ऊपर। ये फाइनल पोर्शन है जो देखने के लिए रह गया था। तो अब हम प्रेजेंट है छत पे और ये जो था गणेश पोल का टॉप पार्ट था। गणेश पोल वही है जो थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था। इसके ऊपर यार एक स्क्रीन लगी हुई थी जिसके थ्रू आप देख सकते थे। वैसे इस पार्ट को बोला जाता है सुहाग मंदिर, यानी जो रानियां थी और जो ब्याही हुई लेडीज थी, मैरिड लेडीज थी, यहाँ पर राजा जी का वेलकम करती थी। इस पार्ट से वो नीचे की तरफ देखा करती थी क्योंकि पर्दा सिस्टम था। और अभी मैं आपको एक विंडो दिखाऊंगा, यहाँ से नीचे का दृश्य आप देख सकते हो। तो उस समय जो रानियां थी जो स्पेशली मैरिड थी वो नीचे राजा जी के ऊपर फूल बरसाते थे जब भी राजा जी किसी भी जंग में एज ए विनर होकर वापस लौटते थे। तो ये इस प्लेस की एक इम्पोर्टेंट बात थी। और अब हम आपको लेकर चलते हैं रूफ के कॉर्नर पर। आप देखिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जस्ट फील दी हाइट कि हम कितनी हाइट पे हैं। अप्रोक्सीमेट जो आप सामने माउंटेन्स देख रहे हो, रावली माउंटेन रेंजेस देख रहे हो, तो पैरेलल हम उसके खड़े हैं उतनी हाइट पे। वहाँ से हमने ये सफ़र स्टार्ट किया था, मेरी फिंगर की तरफ देखते चलिए।
और अब हम पहुंच चुके हैं टॉप पार्ट पर। तो यार ये लिटरली काफ़ी ऊंचा था, देखने में मेरे को तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं नीचे ना गिर जाए। और सामने आप देख सकते हो केसर बाग और माउटा लेक जो हमने दिखाई थी, उस लेक से ही पानी जो था इस रास्ते से होते हुए ऊपर लाया जाता था राजा जी और उनके जो रॉयल फैमिली मेम्बर्स थे। और हवा आप देख सकते हो कि बाल उड़ रहे हैं, तो हवा की तो यार कभी कोई कमी रहती नहीं होगी जब भी राजा लोग यहाँ पे होते होंगे। तो काफ़ी मस्त व्यू था यार, आप भी देखिए। और फाइनली ये जो बिल्डिंग है ये थी बारादरी। बारादरी यानी कि जो राजा जी की 12 रानियाँ होती थी वो यहाँ पर सीट होती थी। तो कुछ इस तरह की बिल्डिंग हमें जो बारादरी की देखने को मिलती है। ये भी एक ओपन कम्प्लेक्स है और यहाँ पर भी मैं अभी आपको एक फिंगर करके दिखाता हूँ कि छोटे छोटे से ना नट्स लगे हुए थे जिसकी हेल्प से ये कपड़ा जो था यहाँ पर टांग दिया करते थे सो दैट ये सारी बिल्डिंग कवर हो जाए। तो पर्दा सिस्टम था, तो ये यार इनकी एक जो टेक्निक थी, आई वॉज जस्ट मेस्मराइज्ड। फाइनली हमारा जो आमेर फोर्ट है उसका टूर हुआ कंप्लीट। तो अब हम आपको लेके चलते हैं नीचे की तरफ। हाँ, नीचे जाते जाते भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आएंगे, तो आप देखते रहिए। यार ये जो प्लेस है, ये जो किला था, मस्ट विजिट है, तो यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा। जैसे ही आप इस फोर्ट को एग्जिट करोगे तो आपके सामने एक नटराज की मूर्ति होगी, तो आप यार यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ से हमने किया था एग्जिट और इसके बिल्कुल सामने है सीसीडी, तो आप रिफ़्रेशमेंट ले सकते हो, क्योंकि जब आप इस फोर्ट को घूमोगे तो आप थोड़ा सा थक जाओगे। तो यहाँ पर आप कॉफ़ी पी सकते हो या जो भी आपको कोल्ड हॉट में पसंद हो, तो यू कैन ट्राई। तो मैं आपको जल्दी से ये दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पर यार कोल्ड कॉफ़ी पी, काफ़ी मज़ेदार थी, थोड़ा सा भूख भी लग रखी थी। तो आप देखिए, तो ये थोड़ा सा प्रिमिटिव वर्जन ऑफ सीसीडी है, यानी कि पुराने तरीके से बना हुआ है, और यही मेरे को इसकी सबसे बेस्ट बात लगी। थैंक यू। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे की तरफ। आप जाते जाते व्यू देख लीजिए कि कितनी स्लोप स्लांट थी इसकी। और हमारा सामने जीप वेट कर रही है जो हमें लेके जाएगी आमेर फोर्ट की एंट्री पे, जहाँ से हमने ये टूर स्टार्ट किया था। तो यार यहाँ की सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि जो जीप्स थी ये पुराने ज़माने की थी, कोई थार नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। तो ये जीप में ट्रैवल करने का एक अलग ही मज़ा था। तो बाय बाय आमेर फोर्ट, आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर घूम कर हमें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जयपुर आइए तो ये किला देखना कभी मत भूलना। और अब हम चलते हैं थर्ड प्लेस पे, वो है गढ़ कैफ़े। अरे ये जो रूफटॉप कैफ़े था ना, ये निक बेकर्स के लेवल का था। और अब आप देखिए हम आ चुके हैं रूफटॉप पे। तो इस कैफ़े का व्यू, सूरज सामने आमेर फोर्ट के पीछे छिप रहा है। हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बट यहाँ इस कैफ़े की लोकेशन देख के सारी थकावट एकदम छू मंतर सी हो गई। और मेरा आप सबसे ये प्रॉमिस है कि अगर आप इस प्लेस पे आते हो शाम के 6 साढ़े 6 बजे के तकरीबन आमेर फोर्ट को पूरा कंप्लीट करते हुए, पूरे जयपुर में इस लेवल की फीलिंग कोई भी कैफ़े आपको नहीं देगा, क्योंकि सामने इतना बड़ा आमेर फोर्ट है। आप देखिए पीछे सूरज ढल रहा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम ठंडा हो चुका है, और इससे ज़्यादा यार अच्छा कैफ़े मैंने सीरियसली जयपुर में नहीं देखा। ये मैं आपको कैफ़े का थोड़ा सा इंटरनल व्यू दे रहा हूँ, यानी यहाँ पर इनका एक एसी में बैठने का भी अरेंजमेंट था। अगर आपको गर्मी लग रही हो या गर्मी ज़्यादा हो जब आप विज़िट करने आते हो, तो आप यहाँ पर बैठ के भी डिशेस को एंजॉय कर सकते हो और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। इस कैफ़े की यार थीम बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पेंटिंग्स और जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो काफ़ी सूदिंग लग रहा था। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कैफ़े बिल्कुल सेफ़ है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कपल्स आएँ, सिंगल्स आएँ, तो नो इश्यूज़। तो देखिए आप सामने खुद ही आमेर फोर्ट का पूरा व्यू, कितना येलो लुक, इतनी मस्त आ रही है, और ये तो फीलिंग यार अलग लेवल की थी। मैं आपको एक बार ओवरऑल थोड़ा सा कैफ़े दिखाता हूँ एक बार और दूसरे एंगल से। तो आप देखिए, फ़ोटो में सीरियसली और वीडियो में सीरियसली मैं आपको उस लेवल पर नहीं दिखा पाऊँगा, बट आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ गढ़ कैफ़े में ज़रूर आना, क्योंकि इनकी जो प्रेपरेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा मस्त थी। तो आप देखिए एक बार फिर से आमेर फोर्ट सामने, यहाँ पर आपको मोर भी मिल जाएंगे उड़ते हुए। तो यार एक अलग लेवल का ही सीन था, जो मतलब आप पैसे देकर भी बहुत मुश्किल से कई बार ख़रीद पाते हैं। तो फाइनली हमने सोचा कि कुछ यार खाते हैं, यहाँ पर कुछ ट्राई करते हैं। थोड़ी सी भूख लग रही थी क्योंकि इतना घूम के आ रहे थे आमेर फोर्ट से। तो हमने कुछ ऑर्डर किया, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या ऑर्डर किया। तो हमने मंगाए 2 ड्रिंक्स जो यार बिल्कुल ही अलग लेवल के थे, इतने ज़्यादा टेस्टी थे और
क्योंकि इतना ज़बरदस्त व्यू था साथ में, तो एक अलग ही फील में थे यार हम तो। सच में टोटली वर्थ विजिटिंग दिस कैफ़े लगा। और साथ में हमने एक चीज़ और मंगाई और वो था सैंडविच। तो जस्ट सी देयर प्रेपरेशन यार, एक लेवल ऑफ इनका जो प्रेजेंटेशन है, इन्होंने यार दिल जीत लिया सच में। हेड्स ऑफ गढ़ कैफ़े। तो रात का भी व्यू आप जाते जाते देख लीजिए, क्योंकि हमने अभी कैब बुक कर ली है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप रात को यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो जाते हो तो 8 बजे से पहले पहले आप कैब कर लेना, क्योंकि ये आमेर विलेज है, जयपुर से थोड़ा सा बाहर लोकेटेड है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए फिर, है ना। तो इसलिए आपको 8 बजे से पहले पहले अपनी ओला, उबर या ऑटो जो है वो अपने बुक कर लेना है। आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।